कैप्टन जो है बेसिकली वो मोहसिन साहब ने जैसे पहले बात की ना, हमने देखा है कि T20 में 4 ओवर करने हैं, तो कैप्टन उसको वो एक कमजोर सी जगह स्पेस ढूंढ के देता है कि चलो यहाँ पर आप 1 ओवर कर 2 ओवर निकाल दो। सेम विद बैटिंग, एग्जैक्टली ऐसे ही है। बैटिंग में भी उसका बैटिंग नंबर इजी गोइंग होगा, उस जगह उसको एडजस्ट किया जाता है। माइक हेसन है ना सर पे, माइक हेसन बैठा हुआ है, वो उसको प्रोवाइड करता है यार तुम चलो सर्वाइवल तो करो, सर्वाइवल। वो इसी तरह अब देखें ना, अगर वो इतना मतलब, मैं तो वैसे शायद आप लोग हंसे इस पे, मैं तो उसे कंसीडर ही नहीं करता कि वो ऑलराउंडर है। कौन? शादाब। सर क्लब टीम में पाकिस्तान की लाहौर की अच्छी टीम बने, अगर बने तो उसमें ना आए, पिंडी की अच्छी टीम बने तो नाम ना आए उसका। हाँ, और क्या कहते हैं, वही PSL परफॉर्मेंस अगर आ जाती है तो वो जैसा रवाज है हमारा, टीम में भी आ जाते हैं। लेकिन इसको वाकई मुझे ऐसा लगता है कि किसी खास एजेंडे के तहत जो है ना फिट किया जाता है। देखें दो बंदे आपके, वो दोनों ही एजेंडा के है। उसमें माइक हेसन है कि एक सलमान अली आ गया है, उसको आपने वाइस कप्तान बना देना है, कप्तान बना देना है, वहां से आपकी जान ही नहीं छूट रही है। अब वो कह रहे हैं टेस्ट में कप्तान बनाना है, टेस्ट के कप्तान बिल्कुल, उसके भी बहुत ज्यादा। अच्छा, अब वो टेस्ट में कप्तान बनाना है तो बंदा पूछे भी तुसी उन्होंने जो T20 खिलाया है तो उस वक्त उसको क्या था, वो वही कप्तानी है ना, कप्तानी में तो फॉर्मेट नहीं ना बदलना। वो तो डिसीजन पावर आपकी, तो जब वो डिसीजन 20 ओवर का नहीं ले सकता, 5 दिन में कैसे लेगा? बिल्कुल ऐसे नहीं, सलमान अली आगा तो मुझे समझ नहीं आता है कि टेस्ट के कप्तान फिर मजे की बात है, इतना बड़ा क्राइसिस है मुकद्दस कि आप अगर कहें ना मुझे क्या मैं सलमान अली आगे कप्तानी पे एतराज कर रहा हूँ ना, अगला सवाल आपका ये होना चाहिए कौन, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं। टेस्ट के लिए कोई कैप्टन, आपके पास कैप्टन नहीं बचा, मेरे पास कैप्टन ही नहीं है ना। हमने कैप्टन ग्रूम ही नहीं किया, मसला ये है ना, हमने कोई कैप्टन ही रेडी नहीं किया। मैं आपको सॉरी जी आप ये देखिए कि IPL में वो क्या कर रहे हैं, वो तो ग्रूमिंग कर रहे हैं, ग्रूमिंग कर रहे हैं। लड़का वो विराट कोहली बेहतर है या मेरा मतलब रजत पाटीदार बेहतर है, शर्मा बेहतर है या वो सूर्य कुमार यादव बेहतर है, कॉन्फिडेंस या मेरा मतलब पांड्या बेहतर है? नहीं, वो कॉन्फिडेंस। सारे के सारे सीनियर्स खेल रहे हैं, उनके नीचे जो जितनी कप्तानी कर रहे हैं वो ग्रूम कर रहे हैं, वो बना रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? हमारा T20 कप्तान किसके नीचे खेल रहा है? वो कप्तान नहीं है, वो खेल रहा है डेविड वार्नर के नीचे। अब वो PSL में आपका नेशनल टीम का कप्तान है बिल्कुल, और वो लीग में कप्तान नहीं है। सर आप कुछ प्लेयर्स का नाम ले रहे थे, वो फिर बात आती है ना, कमर्शियल है, फ्रेंचाइज है, ओनर ने खुद डिसाइड करना है। साइम अयूब को आप कप्तान बनाना चाह रहे हैं, लबूशेन के नीचे खेल रहा है। नहीं, साइम तो मेरे ख्याल में इंतहाई बेहुदा फैसला नहीं बनाने, मतलब ये बात होती ही रही है ना। अच्छा, PSL में वो तब साइम को मेरे ख्याल से चांस देना चाहिए था, हमारे पास क्यों नहीं देना चाहिए? हम लोग अपने प्लेयर को ग्रूम करें। साहिबजादा फरहान को चांस देना चाहिए था, साइम अयूब को कप्तानी का चांस देना चाहिए था, इनको देना चाहिए था। आगे देखें, मतलब आप ग्रूमिंग करें, लीग इसीलिए होती है। एक और नाम आप भूल गए, ODI के अंदर गलती मैं कहूँगा कि उसने कामरान गुलाम ने जोहानिसबर्ग में ऐसी इनिंग खेल दी 36 बॉलों पे 72 की कि उसके बाद उसका नाम लेने वाला कोई नहीं रहा कि इसने तो परफॉर्म कर दिया। आपकी जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है 16 का, विदाउट एनी प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। रिजवान को आपने निकाल दिया, अमाम ने लास्ट टाइम अच्छा किया था, उसको निकाल दिया ODI से। मतलब आपको ये समझ नहीं आती कि कौन सा प्लेयर कौन से फॉर्मेट में खेलता है। और दरमियान में समद अब इनिंग को एंकर करेगा, समद को आपने देखा होगा PSL की प्रोडक्ट है, वाई प्लेयर है, अब वो एंकर करेगा 50 ओवर, वो 20 ओवर पूरे नहीं खेलता, उसने 50 पे खेलना है। आप देखें सलमान अली बाबर के साथ सलमान आगा 4 पे खेलना चाहिए, 5 पे कामरान गुलाम, 6 पे मैं आज भी अरफात मिनाज को चांस दूंगा, और उसके बाद जो गाजी गौरी ने तो खेला, दरमियान में हसन नवाज को लाजमी होना चाहिए। अब्दुल समद का तो सर वो स्टेटमेंट मतलब मुझे नहीं कभी भी भूलेगा। उन्होंने कहा, उनसे सवाल हुआ आपने पावर रेटिंग कहाँ से सीखी, तो उन्होंने कहा मैंने मिसबाह उल हक से सीखी पावर रेटिंग। हाँ जी, तो क्योंकि एक टेस्ट में उन्होंने फास्टेस्ट 100 किया था, एक में किया था। तो वो, लेकिन आप ये देखें कि टुक टुक जिनके नाम से मशहूर था, अब उसमें वो भी ज़ल्मी में थे, ये भी ज़ल्मी में। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मिसबाह के पास एक और रोल है। जैसे कहा जाता है ना, डायरेक्टर आपके जो थे न्याजी, अब्दुल्ला न्याजी, क्या नाम, खुरम न्याजी, तो वो बराए नाम थे, तो कहते थे मिसबाह चलाते हैं सारा। मेरे ख्याल में ये इसमें डेफिनेटली मुझे लगता है कि मिसबाह का रोल होगा। जो सर बहुत चीजें हैं, देखिए पाकिस्तान की ट्रेडिशन में ये चीज रही है कि आपने कुछ भी अच्छा करना है तो कप्तान और कोच का नाम जरूर ले देना है। अगर आपने सर्वाइव करना है ना चीजों के अंदर, तो आप कुछ भी ना करें। मिसबाह भाई का नाम लिया हुआ था, फलां कोच का नाम लिया था। अब हेसन एक कोच है, मुझे तो लगता है कि माइक हेसन पाकिस्तान का कोच है, वो हमारी बदकिस्मती है, अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान की टीम कि हम माइक हेसन के अंडर ये टीम खिलाते हैं। ये बाबर आजम को बताएगा कि तुमने सिंगलें कैसे लेनी है, इनिंग्स बिल्ड कैसे करनी है। वो जो अफ्रीकन कोच थे उन्होंने क्या बताया था कि भाई तुम अपने आप को याद करो, अपने आप को याद करो कि सेकंड T20 की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सेंचुरीज किसकी हैं। उसने कहा क्रिस गेल की, उसने कहा दूसरे नंबर पे
बाबर आजम की, ये बताया बस उसने। हाँ। तो इतने बड़े प्लेयर्स को ना मैन मैनेजमेंट की जरूरत होती है ना किसी। अब माइक एसन को पता नहीं वो किस लिए रखा हुआ है आकिब आज साहब उनका ने। एक इंटरव्यू आया ना, एक उसके अंदर front- उन्होंने बात front man की है रखा कि हुआ। अभी टाइम है वर्ल्ड कप आने में, हमारे प्लेयर्स को भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, अभी उनको मौके मिलते रहेंगे, तब तक हमारी टीम रेडी हो जाएगी वर्ल्ड कप खेलने के लिए। जी। तो मेरा सवाल वो नहीं, उसका पूरा कंटेंट अगर पढ़े ना उस इंटरव्यू का, जो माइक हैसन ने एक शाहकार इंटरव्यू दिया, हाँ, एक से दूसरी बात कभी नहीं मिलती, उसकी बात से उसका अमल एक भी साबित हाँ। कर देना। वो 8 पॉइंट्स मैंने आज दिखे थे। मैंने इसे वो समराइज किया एक जुमले में कि टीम रेडी हो जाएगी, अभी 2027 ज़ेरे के वर्ल्ड तमीर है कप को। टीम, हाँ, बड़े अरसे से ज़ेरे तमीर है, और चन्ना कटा उस कर रहे। बस पे चढ़ी हुई है जिसके पीछे एल लिखा हुआ है, लर्निंग में। लर्निंग सर वो तो एक मशहूर फिक्रा है ना, जब विन होता है टीम भी यार। ज़ेरे तमीर है। लर्निंग में वाकई दूर दूर रहे सब लोग। हाँ जी, टीम लर्निंग से। में यहाँ। सर आला हजरत रिजवान साहब यही कहते हैं ना, तो विन होता है तो फिर लर्न नहीं होता है। हाँ, नहीं मतलब आप नहीं, सिर्फ रिजवान नहीं कहता, वो हर एक बंदा कहता है आप ये हमने सीखा है, अब जो टीम बन रही है आप इसको देखिएगा, ये 2 लड़के नए डाले हैं, हाँ। ये टीम को तैयार अच्छा, करेंगे। ये अगर टीम अच्छा। रेडी भी कर रहे हैं तो जी। आप किस सिचुएशन के लिए कर रहे हैं, मतलब किस कंडीशन के लिए कर रहे हैं? किसी वो ready condition कर में रहे नहीं हैं। कर आपने वर्ल्ड कप कहाँ पे खेलना है, आप क्या कॉम्बिनेशन बना रहे हैं? आपको बता रहे हैं आज पाकिस्तान की आवाम को, हम जैसी मासूम आवाम को, कि शामिल हुसैन और गाजी गौरी जो मर्जी हो जाए 15 का हिस्सा होंगे वर्ल्ड कप स्क्वाड हाँ में मुझे लगता है। शादाब साहब होंगे साथ, हसन भी कहीं ना कहीं स्नीक इन कर जाएगा, वो ना किया तो राना फ़हीम अशरफ तो करेंगे ही करेंगे। राना वही- फ़हीम अशरफ को मैं सपोर्ट करता हूँ फॉर द साउथ अफ्रीका। जी जी बिल्कुल। जो इस Bowling- वक्त अवेलेबल लॉट्स है ना, हम्म। उनमें साउथ अफ्रीका की जो विकेट सीम्स विकेट है, उस पे आपको अभी आप देखें ना, यही कोच हमारा कहता था मेरा आखिरी बंदा इंक्लूडिंग विकेट कीपर सारे ऑलराउंडर होने चाहिए। जी है ही ना? बिल्कुल, उसने बिल्कुल, उसने डाले भी हैं, वो बनाए सारे- नहीं है उसने। अब उसने एक भी नहीं रखा, सारे निकाल दिए। सारे निकाल। सर उसने अच्छा, थोड़ा लेकिन निकाला वो है। आपने बड़ी अच्छी ये बात किया, फ़हीम अशरफ का जब एक वैलिड मतलब लगता है। सर पिछले ये 2-3 क्या साल में लेकिन- उसने इम्प्रूव भी किया है, उसने कुछ ना किया। कुछ मैच निकाले हैं। मैं एक छोटी सी बात फिट तो है ना। फनी बात है, हाँ। फनी बात है ये, मैं कुछ एक स्टेटमेंट सुन रहा था जब पिछले कोई आईसीसी इवेंट में उस्मान खान का नाम अनाउंस हुआ, उससे क्वेश्चन हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक एसन से कि आपने किस तरह इसको ऐड कर लिया। उसने कहा कि अगर आप फॉलो कर रहे हैं ना तो इसने 3-4 मैच विनिंग इनिंग खेली हैं। उसने पूछा कौन कौन सी, एक 13 नॉट आउट, एक 21 नॉट आउट, एक 17 नॉट आउट। क्योंकि जिस वक्त वो मैच जीते हैं तो ये अंदर खड़ा था। तो आप अंदाजा लगाएं, यही हो सकता है ना, आप 13 में से अंदाजा क्या लगाएं जितना? कि किसी को लॉजिक से, अभी इस बार लॉजिक क्या दिया, उससे फनी बात है, उन्होंने बुखार है थे वो बाहर है इससे स्क्वाड से बाहर है। अभी आप देख लेना आपके अनफिट प्लेयर्स में सारा वो पीएसएल खेल लिया है, खेल के अनफिट हो गए ना। अब पिछली बार भी जब बांग्लादेश में जब ओडीआई सीरीज के लिए पाकिस्तान गया तो आपने देखा ना, बाबर को और फखर जमान को अनफिट कर दिया हाँ। और वो आज तक मुअम्मा हल नहीं हो सका। अभी साइम अयूब बेहतरीन मेरे ख्याल में स्टार्ट रखता है ओडीआई में, और ओडीआई जो उसका फॉर्मेट है उसको तो खिला दे। फॉर्मेट जिस मिक्सिंग, तरह रिजवान है, मैं उसको कह रहा हूँ Exactly. कि उसका ओडीआई फॉर्मेट है यार, उसमें सुधार उसमें तो निकालो। होना चाहिए था। फॉर्मेट मिक्सिंग इसी बल्कि- चीज का ही नाम है ना कि हाँ जी। आप T20 का प्लेयर टेस्ट में ठोक देते हैं, टेस्ट वाला ओडीआई में, अभी- ओडीआई वाला हाँ, उधर। जान के करते हैं। रिजवान- फॉर्मेट मिक्सिंग वो ये जान के करते जान हैं के कि आईसीसी इवेंट में वही न्यूक्लियस आपका टीम का वही बन जाए। रिजवान की 18 लास्ट ओडीआई के अंदर जो ओडीआई इनिंग्स है उसके अंदर कुछ स्कोर इस तरह से है, 4 स्कोर किए बांग्लादेश के अगेंस्ट, 44 सेकंड में बांग्लादेश के अगेंस्ट, 10 किए हैं उसके बाद 61 किए हैं श्रीलंका के अगेंस्ट, फिर 51 किए हैं, फिर 5 स्कोर 32, 4, 55, 0, 16, 53, 37, 5, 30, 46, 3, 46। मतलब अच्छे चार स्कोर। तीन हाँ, 4 आपने मुझे 40s गिनाए हैं और 3 आपने मुझे 50 60 भी हैं, 50s भी हैं, 40s 42 भी की हैं। इसकी एवरेज है, हमें कुछ सर समराइज 40 करना है प्लस मुकद्दस। 40 प्लस इसकी एवरेज 42 की एवरेज है जो कि बाबर से भी अच्छी है। बाबर से अच्छी हाँ है। जी। तो बाबर इसको से अच्छी होना है। मतलब हम लोग इस तरह के बाबर डिसीजंस से ले runs रहे हैं भी कि I हम लोग think को ज्यादा। समझ Runs नहीं आ ज्यादा रही कि हम लोगों ने, अगर मोहसिन साहब डिसीजंस लेते भी हैं तो मतलब हमें स्कोर देखने के बाद ही आइडिया हो जाता है कि ये जो हम लोग लेके जा रहे हैं ना प्लेयर्स, हमें कुछ अच्छे नतीजे नजर नहीं आ रहे। इसमें फिर अभी वही आगे हमने आसान- वर्ल्ड कप भी खेलना है, बाकी कंट्रीज ने अपने प्लेयर्स रेडी करना शुरू कर दिए, मैं रोज ये बात करती हूँ, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं कि हमारे वर्ल्ड कप खेलने के लिए प्लेयर्स सर, हमने हमने लेके रेडी कौन कर से दिया जाने हैं। मुकद्दस, ये शमील और वो रेडी हो रही हैं गाजी गोरी रेडी तो इनके साथ क्या हम लोग वर्ल्ड कप खेलेंगे, जी, मतलब हम लोग आप- सबसे आपके लिए पहले indication- बाहर होंगे, मजाक बन के समझदारों रह के लिए गई इशारे क्रिकेट। काफी हैं। जब वर्ल्ड कप आएगा ना हाँ, तो उसमें शाहीन कप्तान नहीं होगा वेरी गुड। बाबर हो सकता है शाहीन सर, और ODI बाबर तो का। नहीं होगा, मुझे लगता है कहीं कुंडी खड़क रही है बाबर की, उसने 200 कर दिए पीएसएल में। अच्छा शाहीन नहीं होगा, अच्छा होगा कौन वो नहीं मैं आपको बता सकता। अच्छा। शाहीन नहीं होगा और रिजवान होगा, फ़हीम अशरफ भी स्क्वाड का होगा। हिस्सा। हाँ जी, ओके, शादाब लास्ट में खान होगा। शादाब खान भी होगा। ओके, शदाब तो मतलब वो क्या कहते हैं
शादाब तो होगा, मतलब ये तो होगा। शादाब तो देखो, शादाब की जगह कोई नहीं कोई ले होगा एक- ना होगा शादाब। शादाब तो होगा। एक ना मोइन अख्तर का होता था, जी। हाँ, बड़ा ही अच्छी उस पर नज़म पढ़ता था वो उस वक्त ना इमरान खान कप्तान था, तो किसी का तस्वर ही नहीं था कि कोई कौन मैनेजर कौन सिलेक्टर, वो सब कुछ इमरान ऑल इन ऑल हाँ जी, इमरान बिल्कुल ऐसे ही। इमरान होता था। तो वो उसने एक नज़म बड़ी अच्छी बनाई हुई थी, वो इमरान तो होगा, है इमरान तो होगा। उसने कहा कारें बनाए हम, कहा कारें बनाओ तुम, कहा जापान का डर है, कहा जापान तो होगा। फिर उसने कहा सिलेक्शन कमेटी बनाए हम, कहा सिलेक्शन कमेटी बनाओ तुम, कहा इमरान का डर है, उन्होंने कहा इमरान तो होगा। तो इसमें ये शादाब तो हाँ, लेकिन होगा। फिर कहा भी टीम बनाए हम, वो कहा चलो टीम बनाओ खैर तुम, उसने- कहा शादाब का डर है, शादाब शादाब तो तो होगा। होगा। इमरान तो फिर मतलब अब क्या कहते हैं, अब कुछ ना कुछ कर लिया। लॉजिकल है ना वो तो, वो तो लॉजिकल यहाँ है। पे तो बिल्कुल ही अच्छा मुझे सर, कहना है। मेरा एक क्वेश्चन है चले आपसे, मैं कभी कभी मुकद्दस का भी रोल Play कर पार्ट लेते हैं, हाँ प्ले कर जी। लेता हूँ। आमिर जमाल या फहीम अशरफ, अगर हाँ। मैं तो साउथ अफ्रीका में दोनों को लेके जाऊंगा, शादाब को तो मैं किसी सूरत नहीं खिलाऊंगा। अब आमिर जमाल का क्या कसूर है, उसने ऑस्ट्रेलिया में स्कोर कर दिया था, उसके बाद थोड़ा सा उसका इस तरह की चीज़ें हुई, उसने आईके के ऊपर थोड़ी सी बातचीत की, अपने कैप पे कुछ लिखा, कुछ मैनेजर चीज़ें। तो मुझे लगता है कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, मतलब जो होना चाहिए वो हमें नज़र नहीं आ असल रहा। में एक तो जो प्लेयर्स परफॉर्मर है ना, जी, वो यहाँ नहीं जचता, जचता नहीं उसको है, खराब कर देते खराब हैं, कर नंबर देते 1। हैं। जी नंबर 2 एजुकेशन के भी इशू है, जी पढ़ाई का भी इशू है। मुझे जी। नहीं पता कि नसीम शाह को क्या ज़रूरत पेश आई उस हरकत की जिसका वो खमियाजा भुगता उसने, और आमिर जमाल को क्या ज़रूरत है इस चीज़ की भी, आप अपने खेल अपने तक क्रिकेट रहो। खेलो भाई। अगर आप एक अंडर ऑब्लिगेशन हो किसी हाँ भी जी। कॉन्ट्रैक्ट की, एग्रीड एग्रीड। तो वो आपको नहीं करना नहीं चाहिए। करना इफ यू वांट टू, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ से रिजाइन दो, जा जो मर्जी करो। सारा दिन यूट्यूबर, सारा दिन जी। पॉलिटिक्स होती है, कोई किसी को कुछ कहता है? जी बिल्कुल ओपनली हर चीज डिस्कस हो रही है। तो आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर रह के उसको कैसे वायलेट नहीं कर सकते उसे। तो नहीं करना चाहिए। अपने कैरियर का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, किसी को क्या नुकसान है? हालांकि वो लड़का अभी मेरे ख्याल उसमें फर्स्ट क्लास बहुत में अच्छा आमिर जमाल अच्छी पेस है उसकी, सर, पेस है, हिटिंग अच्छी करता है। Hitting अच्छी करता उसने है। ऑस्ट्रेलिया में अच्छी हिटिंग की और है। ताकतवर ऑस्ट्रेलिया लड़का में है, किया। जान वाला लड़का है। हाँ जी, तो- और उसका जो पीछे का करियर है वो भी बड़ा स्ट्रगलिंग, उसने दौड़ने का बस जी, चलाता बिल्कुल। रहा। काफी उसने बड़ा- फर्स्ट क्लास खेला है, पिंडी का बॉय है। और ऑस्ट्रेलिया के बाद हमारा इंग्लैंड टूर भी कंफर्म है। सर पॉइंट टेस्ट तुम सुन रहे थे कि पॉइंट टेस्ट के है कुछ चांस 5 टेस्ट नहीं, वो 5 आइंदा फ्यूचर में? इसमें नहीं।